वैसे तो भारत देश में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अलग अलग विशेषता है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी इन मंदिरों पर रहती है। ऐसा ही एक मंदिर बांदा जनपद के गिरवा में स्थित है, जिसे हम खत्री पहाड़ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में विराजी मां विंध्यवासिनी की अलौकिक छटा से समूचा क्षेत्र ही नहीं, दूर दराज के लोग भी खींचे चले आते हैं। सफेद पहाड़ में विराजी मां की छटा ही अलौकिक नहीं है, बल्कि इनके यहाँ विराजमान होने की कथा भी दिव्य है। बता दें कि बांदा जनपद से 20 किलोमीटर की दूरी पर गिरवा क्षेत्र में एक मंदिर बना है, जिसमें मां विंध्यवासिनी पहाड़ों पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण 17 सितंबर 1974 को हुआ था। आपको बता दें, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को 511 सीढ़ियों का कठिन सफर तय करना पड़ता है। इस मंदिर में हर साल नवरात्र नवमी को विशाल मेला भी लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोगों की श्रद्धा की वजह से ही इस मंदिर की अपने आप में एक अलग मिसाल है। इस मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, मरीजों के रोग ठीक हो जाते हैं। खत्री पहाड़ में मंदिर नीचे बना है और इसके बाद 511 सीढ़ी चढ़ने के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तब वहां पर पहाड़ का वो फटा हुआ हिस्सा भी मिलेगा, जो कि मां विंध्यवासिनी के क्रोध का शिकार हुआ था। आपको बता दें, इस मंदिर में हर साल नवरात्र की अष्टमी को मंदिर का पट बंद रहता है, क्योंकि हर वर्ष इसी दिन मां विंध्यवासिनी इस स्थान पर आती हैं और विराजमान होती हैं। गिरवा क्षेत्र के लोग बताते हैं कि देवी का आगमन द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के रूप में कन्या सौंपी गई और जैसे ही कन्या को मारने के लिए कंस ने हवा में उछाला, वैसे ही कन्या के रूप में देव माया आकाश में उड़ गई और कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए वहां से चलकर विंध्याचल पर्वत में आ गई। लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें विंध्याचल मिर्जापुर के स्थान को छोड़ना पड़ा। मां विंध्यवासिनी जब गिरवा खत्री पहाड़ आई तो पर्वत ने उनका भार ना सहन कर पाने की बात कही, जिस पर देवी ने क्रोध में पर्वत को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। जब पर्वत ने क्षमा मांगी तो देवी ने कहा कि वो नवदुर्गों की अष्टमी को एक दिन के लिए पर्वत पर आती हैं। यही कारण है कि अष्टमी के दिन पहाड़ के नीचे के मंदिर के पट बंद रहते हैं। मंदिर निर्माण को लेकर भी बड़ी ही रोचक कथा प्रचलन में है। कन्या पर सवार होकर गांव वालों ने मंदिर निर्माण की बात कही, जिस पर गांव वालों ने मंदिर निर्माण कराया। गांव वाले बताते हैं कि देवी की मूर्ति को देखने से एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। कई तरह के रोगी यहां आकर ठीक हो जाते हैं। आसपास के क्षेत्र के शादीशुदा जोड़े सबसे पहले यहीं आते हैं। मां विंध्यवासिनी अपने शांत रूप में यहाँ विद्यमान है। ये मां विंध्यवासिनी का स्थान है, लेकिन पहले इसका नाम अमुल्या माता था। वहीं शक्तिपीठ बनी। पूरे भारत में 52 शक्तिपीठों में 7वें नंबर का शक्तिपीठ है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था, पार्वती जी को नहीं बुलाया था, तो पार्वती जी बिना बुलाए पहुंच के वहाँ तो शंकर जी को जब पता चला, तो वो कंधे में लिए लाश घूम रहे थे। तो विष्णु जी ने सोचा कि जब तक इनके कंधे में लाश रहेगी तो शांत नहीं होगा। तो फिर जहाँ वही अंग है अमुल्या माता के नाम से, अब विंध्याचल जाने से उनका नाम विंध्यवासिनी किस लिए पड़ा? वहाँ एक फौजी अपनी वाइफ को लेके गया दर्शन कराने, वहाँ कत्लेआम हुआ। कत्लेआम होने के बाद वहाँ फौजी ने पूछा कि हे भैया, आप मेरी वाइफ को बता दो। वो हो गया, वाइफ पढ़ कर दिया ना, तो पंडा लोग नहीं बताया। तो 7 वर्ष माता जी का पानी डलवा दो नहीं, थोड़ा सा एक बूंद भी हो डलवा दो, थोड़ा सा धार के बने डलवा दो, मैं धार के थोड़ा सा पानी डलवा दो। मेरी पत्नी मुझे जिंदा कर देना। वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं जिंदा कर सकते। तो वहाँ से भगी विंध्याचल भैया, अगर मेरे यहाँ ऐसे अत्याचार होगा तो मेरे यहाँ रहना कोई उचित नहीं है। मेरे यहाँ हर तरह का भक्ता, यहाँ पे हर प्रकार की मान्यता होती है। कोई किसी भी मनौती मन्नत माने तो मैया ललकार की पूजा करती है। बड़ा प्राचीन शक्तिपीठ है, 7 बहन का। किसी प्रकार की मन्नत करें अगर यहाँ पे तो मैया ललकार के साथ। वहीं जब हमारी टीम ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर के पहाड़ को श्रापित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंस ने योग माया का पैर पटक कर मारना चाहा था तो वो भगवती यहाँ पर आई थी। जब ये पहाड़ इनका भार नहीं सहन कर पाया तो माँ भगवती ने पहाड़ को श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जा। इसके बाद ये देवी यहाँ से विंध्याचल चली गई थी, जिसके बाद वहाँ जाकर इनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा।
बताया जाता है कि इस पहाड़ को खत्री पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगल शासन काल में कुछ लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। तब इसके बाद खत्री जात के लोगों ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद 17 सितंबर 1974 को इस मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि उस वक्त विंध्याचल में विंध्याचल के पंडितों के द्वारा मिलिट्री मैन की पत्नी की हत्या हो गई थी और उस मिलिट्री मैन ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद जोश में आकर मूर्त पर गोली दाग दी थी। तब उस समय सीएम के आदेश पर शासन ने कमला पात्र बांटी थी। बांदा में डीएम हरगोविंद बिश्नोई और एसपी मेहरबान सिंह थे और काफी तामझाम के बाद इस मेले को रोकने के लिए यहाँ पर आए। तब यहाँ के पुजारियों ने उनको नवरात्र की विशेषता बताते हुए 9 नारियल फोड़े और पुजारी ने बताया कि उनका लड़का आंखों से देख नहीं सकता था। इस मंदिर में आने के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, वो देखने लगा। इसके बाद डीएम और एसपी ने जाकर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी और तभी से यहाँ पर हर साल नवरात्र में 10 दिन मेला लगता है, जिसमें नवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें पुलिस द्वारा बड़ी तादाद में पुलिस बल को भी सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। ये माता विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ के नाम से जानी जाती है। ये बहुत पुरातन मंदिर है, यानी हम जब से पैदा हुए तब से तो यहाँ आ ही रहे हैं। अब पता नहीं कितने साल पुराने, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी लोग आते हैं सबकी माता रानी इच्छाएं पूरी करती हैं और लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। और देखिए, आपको यहाँ हजारों की भीड़ दिखती होगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट।